48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा जरूरत से कम बोलो। सोचो एक रूम है और वहाँ पे दो लोग बैठे हैं। एक है जो कि बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, अपने प्लान्स, अपने अचीवमेंट्स और अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करता जा रहा है, और वहीं पे एक दूसरा है जो सिर्फ बैठा है और बीच बीच में एक लाइन बोलता है और सिर्फ सुन रहा है। ठीक है, चुपचाप बैठ के सिर्फ सुन रहा है। अब आप ही बताओ इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन लगेगा। ठीक है, एक है जो सिर्फ ध्यान लगा के सुन रहा है, कभी कभी एक दो लाइन बोलता है, और एक है जो सिर्फ खुली किताब की तरह सब कुछ बोलते जा रहा है। तो आपको भी बताए कौन सा ज्यादा पावरफुल लगेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जितना तुम ज्यादा बोलते हो उतने ही नॉर्मल साधारण तुम नजर आते हो, और जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतनी ही अपनी पावर को खो देते हो। तो आज हम 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हर बार जब तुम बोलते हो तो अपने बारे में कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन तुम दूसरे लोगों को देते हो। लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी, वीकनेस, इमोशन और इंटेंशन के बारे में तुम्हारी बोली गई बातों से जज करते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, लोग उसके बारे में सिर्फ गैस करते रहते हैं, और उनका यही गैस करना अनसर्टेनिटी ही पावर के रूप में क्रिएट हो जाती है। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। इसी तरह तुम बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ जान सकते हो। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, इसलिए हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज अपनी खामोशी के लिए मशहूर थे। उन्हें लोग साइलेंट कॉल के नाम से जानते थे। मीटिंग्स में वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी बोलते थे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। एक लेडी ने उनसे मजाक में कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मैं तुमसे 2 वर्ड से ज्यादा बुलवा के दिखाऊंगी। कैल्विन ने सिर्फ इतना जवाब दिया, यू लूज, बस 2 शब्द, और उनकी खामोशी ही उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। लोग उनके हर सेंटेंस को ध्यान से सुनते थे। अब ये तुम अपने ऑफिस का एग्जांपल भी ले सकते हो। वो 2 लोग जो जिसमें से एक इतना बोलता है, हर बात पे वो बोलता है, ठीक है, हर टॉपिक पे वो बोलने की कोशिश करता है, और कई बार जब जरूरत नहीं भी होती तब भी वो बोलता है। और वहीं पे हम एक दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि सिर्फ तब बोलता है जब उसके पास एक वैलिड पॉइंट होता है बोलने का। तो अगले कुछ महीनों के बाद तुम ही बताओ कि जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, किसकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। एक वो जो कि हमेशा हर टॉपिक पे बोलता है, या फिर वो जिसके पास जब कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो तभी बोलता है। ऑब्वियसली उस इंसान की जिसकी आवाज उसे कम सुनाई देती है, लेकिन जब भी सुनाई देती है वैल्यू क्रिएट करती है। इसके पीछे सिंपल साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। जब कोई इंसान कम बोलता है तो हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे जो हर वक्त बोलता रहता है उसकी बातों को हम इग्नोर करने लगते हैं। तो हर साइलेंस वीकनेस नहीं होता, वो सेल्फ कंट्रोल होता है। इस लॉ को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? रूल नंबर 1, रिप्लाई देने से पहले 2-3 सेकंड रुककर पहले सोचो। रूल नंबर 2, हर आर्गुमेंट में अपना ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता है। रूल नंबर 3, अपने फ्यूचर प्लान किसी को मत बताओ। रूल नंबर 4, मीटिंग या डिस्कशन में क्वालिटी पर फोकस करो, ना कि क्वांटिटी पर। और रूल नंबर 5, कम बोलो, ज्यादा सुनो, क्योंकि जो ज्यादा सुनता है उसके पास कलेक्टिवली ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो इस लॉ का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम किसी से ना बोलो। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि हर चीज को ओवर एक्सप्लेन मत करो। हर आर्गुमेंट में अननेसेसरी मत बोलो, जितना जरूरत हो उतना ही बोलो। ठीक है, पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब है कम शब्द में ज्यादा इम्पैक्ट। इसमें एक कहावत है कि तीर कमान से और बात जुबान से जब निकल जाती है उसके बाद उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इस लॉ से तुम ये समझ सकते हो कि साइलेंस ही असली पावर